जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए, तो हाइब्रिड रिजीम से डरने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक है मैम। आखिरी दो सवाल हैं। एक तो अगर आप, जाहिर है एक एंकर हैं, माशाल्लाह कामयाब हैं, बहुत ज्यादा लोग सोचते होंगे पता नहीं कितनी पैसे कितनी तो हैं, लेकिन घर की चीजें तो खरीदनी पड़ती है ना, घर का बजट तो बनाना पड़ता है ना, चलाना पड़ता है। आपने भी जिक्र किया जैसे कि मीडिया ने बड़ा साथ दिया इमरान खान साहब का, और मियां नवाज साहब की हुकूमत और उनके साथियों को बड़ा लताड़ा, पंजाबी में कहते हैं कि सही सही लताड़ा। इसहाक डार साहब के बारे में अभी हम ये देख रहे हैं, कभी मैं नाम ले देता हूँ, कामरान शाह साहब कह रहे हैं जी माफ कर दें, हमने बड़ा उनको किया। निसार अब्बासी साहब ने तो बकायदा एक वीलॉग किया जिसमें उन्होंने मुतालबा किया इसहाक डार साहब से माफी मांगे। आप क्या समझती हैं, ज्यादती हुई है इसहाक डार साहब की साथ, ये जो भी कहा जा रहा है? दूसरा, क्या समझते हैं कि डार साहब अगर दोबारा मौका मिलता है तो कुछ संभाल लेंगे जितने हालात खराब है इकोनॉमी के? देखिए, डार साहब का कसूर ज़ाहिर है कि यही था कि लोगों को कम कीमतों के ऊपर चीज़ें मिल रही थी, डॉलर अपनी जगह पे वापस आ गया था, या जो भी जिस तरह, देखिए, जो भी पाकिस्तान के अवाम को इस बात से इस वक़्त नहीं पता कि क्या गेम होती है, कि डॉलर कैसे ऊपर जाता है, कैसे उनको इससे मतलब होता है कि उनको आटा कम कीमतों पे मिल रहा है कि नहीं, उनको चीनी कम कीमत पे मिल रही है कि नहीं, उनको उनके जो अशियाए खुर्दनोश है, महंगाई जो है वो कम है कि नहीं, उनको खाने पीने की चीजें मिल रही है कि नहीं। मैं खुद बाकायदगी से जो है वो हर जुम्मे को या इतवार को जो है वो सब्जी और फ्रूट लेती हूँ, ग्रोसरी लेती हूँ। ज़ाहिर है मैं खातून खाना भी हूँ, तो मुझे पता है कि घर का बजट कितना जो है वो फर्क, उसमें कितना फर्क आ गया है। डबल से भी ऊपर कीमतें जो है वो पाकिस्तान में चली गई हैं। हमारे जो बाहर भाई बहन बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उनके यहाँ भी महंगाई होगी, आप लोगों के यहाँ भी महंगाई होगी, लेकिन कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है। आप सिर्फ एक सवाल उनसे पूछे कि आप दिन का कितना कमाते हैं और पाकिस्तान में एक मजदूर कितना कमाता है। पाकिस्तान की कितनी कितने करोड़ आबादी जो पिछले 3 सालों में खत्ते गुर्बत से नीचे चली गई है, और आपकी फीकस आमदनी क्या है, और पाकिस्तान में लोगों की फीकस आमदनी जो है वो क्या है। रीजन में सबसे कम है। आप कहते हैं आप रीजन में सबसे ज्यादा सस्ते हैं, आपकी आमदनी रीजन में इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा कम है। आप 900 कुछ डॉलर साल के कमाते हैं, हिंदुस्तान में वो 1200 के करीब है डॉलर जो कि लोग कमाते हैं। जो बांग्लादेश है उसमें उसमें उससे भी ऊपर है, तकरीबन 1300 के करीब जो है वो डॉलर्स फीकस आमदनी है एक आम आदमी की। आपके यहाँ इस तरह के हालात नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके घरों के अब चूल्हे बाकायदा 3 टाइम से अब 1 टाइम पे आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग, जो आम तबका है वो पिस के रह गया है, उनकी जो कुव्वत खरीद है वो खत्म हो गई है, उनके जो हालात हैं वो दिगर गू हैं। अब आप सोचें कि आप अगर दवाई लेने के लिए चले जाएं, आपको दवाई मेडिकल स्टोर्स के बाहर लोग नजर आएंगे जो कहेंगे कि जी हमें दवाई लेते हैं। सफेद पोश तबका तो खत्म हो गया इस मुल्क के अंदर, जिसने आपको वोट किया है। तहरीके इंसाफ को किसने वोट किया? उसने सफेद पोश तबके ने उनको वोट किया ना, उनको मिडिल क्लास ने वोट किया ना। तो अब वो मिडिल क्लास कहाँ है? वो मिडिल क्लास लोअर मिडिल हो गई है, लोअर मिडिल नीचे चली गई है, और जो गरीब थे वो फतेह गुर्बत से नीचे चले गए। तो मेरी दरखास्त है हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई हैं कि अगर आपको इतना मोहब्बत है, आप यहाँ आके रहें, आपको पता चले कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की जो सूरत हाल है वो क्या है, उनकी जरूरियात जिंदगी क्या है। और सब कुछ टैक्स देने के बावजूद पैनाडोल की गोली के ऊपर भी आपको ना पैनाडोल इस वक्त दस्तियाब है, ना आपको जो है उन टैक्सेस के ऊपर कोई रिलीफ मिलता है। आप कह रहे हैं कि आपने जो 96 रुपए के 92 रुपए दिए लोगों को, जो रिलीफ पैकेज के ऊपर जो आपने दिए पर पर्सन जितना बनता है वो आप निकाल के देख ले। बहुत सारे माहिरीन जो है उन्होंने निकाल के देखा है इस वक्त। तो जब आप बात करते हैं कारकर्दगी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, आप बात करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, तो फिर आपको जवाब तो कोई नहीं मिलता, अलबत्ता आपको गाली मिलती है, आपको तनकीद मिलती है, और कहा जाता है कि आप चुप हो जाएं, आप फलां हो जाए। तो ये तो एक वो है। तो बात, जहां तक बात है कि डार साहब ने, जाहिर है कि उन्होंने साबित किया, और उन पे पाबंदी भी इसीलिए लगी। हम टेलीविजन चैनल्स पे उनको कहाँ बुला सकते हैं, उनके ऊपर पाबंदी है। क्योंकि जैसे ही ये हुकूमत जो थी वो आई इख्तिदार में, और डार साहब को पॉलिसीज के ऊपर लेना शुरू किया, तो आप चलते हुए प्रोग्राम जो है वो हमारे रुकवाए गए। मेरा अपना प्रोग्राम जो है वो सफर किया उसने, जब मैंने डार साहब को अपने प्रोग्राम पे लिया, क्योंकि लोगों को बता रहे थे कि हो क्या रहा है।
बिल्कुल ठीक है, ये रीजन बनी डार साहब को करने की, लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखें, अगर मैं